गुरु के सानिध्य में यदि कोई भी साधना आप करते हो, कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान करते हो, असफल नहीं हो। असफल वही होता है जो विधान प्राप्त करके खुद को होशियार बन के अपने आप को समझदार समझ के साधना करता है। उस साधक को कभी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है, लेकिन यह सत्य है। जय श्री महाकाल, जय मां शमशानकाली। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आत्मा की साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तांत्रिक विशा जो भी साधना लेके आता हूँ पूर्ण रूप से परीक्षित होते हैं और गुरु परंपरा में बहुत ही प्रचलित होते हैं। इसी क्रम में हम आप सभी के बीच में एक ऐसी दुर्लभ शक्ति है जिसे हम नटवीर के नाम से जानते हैं और इनकी साधना बाकायदा सिद्ध किए जाते हैं, उनके माध्यम से सभी काम किए जाते हैं। चूँकि यह वीर है, वीर का जो कार्य होता है सभी काम साधक के लिए कर देते हैं। यह पूर्ण रूप से तामसिक होते हैं और यह साधना वही साधक करता है जो साधक अनेकों साधना कर चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ नहीं प्राप्त हो रही है तो नटवीर की साधना करें। इनकी जो साधना होती है शमशानों में बैठ के या वीरानों में बैठ के इनकी साधना को संपन्न किए जाते। हमने अपने चैनल पे नटवीर की साधना पहले भी दे रखे हैं, लेकिन उनसे पावरफुल जो होता है भृगा नट, गांव के द्वारपाल के साथ चलता है, उनकी साधना इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें। भृगा नट की जो साधना होती है यह 3 दिनों की साधना होती है और 3 दिनों में साधक को 100 के 100% सफलता मिल जाते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। भृगा नटवीर जो होता है अद्भुत होता है, चमत्कारी होता है, साधक के लिए सब काम करने में सक्षम होता है। इसके माध्यम से साधक किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान अच्छे से कथन कर सकता है, चौकी दरबार लगा सकता है, लोटी सट्टे का नंबर साधक प्राप्त कर सकता है, चूँकि यह शमशानी होता है। वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन जैसी क्रियाओं को आराम से साधक कर सकता है भृगा नटवीर के माध्यम से। यदि साधक पावरफुल और तांत्रिक बनना चाहता है, उसे किसी भी प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ नहीं प्राप्त हो रही है, तो वह साधक भृगा नटवीर की साधना करे और 100% साधक को सिद्ध होते। भृगा नटवीर शमशान की सभी शक्तियों के साथ चलता है और साथ में जो गांव का द्वारपाल होता है उन्हीं के साथ इसका वास हो। इनकी साधना में साधक को जो सामग्री लगते हैं, सबसे पहले चौमुखे दिए लगते हैं, चने लगते हैं, जो भुना हुआ चना होता है, मछली 2 पीस लगते हैं, बकरे की कलेजी अक्खी पूरी लगती है, हवन सामग्री लगते हैं, 11 जायफल लगते हैं, जो तांत्रिकों का जायफल होता है वह जायफल लगता है, शराब लगते हैं, सिगरेट 2 लगते हैं। सबसे पहले जब इनकी साधना आरंभ की जाती है तो गांव के द्वारपाल को भोग प्रसाद दे के उनसे अनुमति आज्ञा लेके इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना में साधक को 11 माले का जप करना हो। जो माले होते हैं वह गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ माला हो, ताकि इनके मंत्रों को जब साधक जप करे तो 100 के 100% साधक को सफलता प्राप्त होती है। यह तंत्र जगत का जो लास्ट स्टेज, लास्ट क्रिया होती है, मरण जैसी घातक क्रियाओं को साधक आराम से प्रेम से सिद्ध कर सकता है। इनके जो साधना का दिन होता है, किसी भी अमावस को यह साधना रात्रि 11 बजे के बाद साधक सिद्ध कर सकता है। इनकी साधना में विशेष जो बातें होती है, पूर्ण रूप से साधक रक्षा घेरा लगा के अपने ऊपर कवच लगा के यह साधना करता है तो साधक को किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होते हैं और साधक को ना तो साधनाओं में डर और भय होते। यदि साधक भृगा नटवीर की साधना गुरु के सानिध्य में गुरु के साथ रह के यह साधना करता है तो 100 के 100% साधक को सफलता प्राप्त होती है। इस साधना को साधक को करने के लिए जो साधक को पहले चरण की दीक्षा दी जाती है, उस मंत्रों को 1 माला जप करता है। फिर जो दूसरे चरणों की दीक्षा दी जाती है उनके मंत्रों का 1 माला जप करता है। फिर गणेश के मंत्रों का 1 माला जप करता है। उसके बाद
भृगा नटवीर के मंत्रों का 11 माले का जप करता है। भृगा नटवीर के जप के उपरांत साधक को तमाम प्रकार के छलावे होते हैं, जैसे साधक के सामने पिता के स्वरूप में, माता के स्वरूप में, भाई के स्वरूप में, मित्र के स्वरूप में शक्तियाँ खड़ी हो जाती है। साधक की साधना खंडित करने की कोशिश करती है। बड़े से बड़े जानवर, खतरनाक से खतरनाक जानवरों का स्वरूप लेके साधक के ऊपर छलांग मारती है, लेकिन यह सब बातें छलावे होते हैं। साधक को कई प्रकार से भृगा नटवीर डराने की कोशिश करता है। उसके साथ जो भी शक्तियाँ चलती है वह साधक को विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन यदि यह साधक साधना करता है तो पूर्ण रूप से साधक अडिग होके अपने हृदय और दिल को मजबूत करके यह साधना को करता है, तो साधक को एक दिन में सिद्धियां प्राप्त होती। यह साधना सुनने में छोटी हो सकती है, लेकिन यह साधना पूर्ण रूप से रहस्यमयी है, अद्भुत है। यदि इसकी सिद्धि कोई भी साधक प्राप्त कर लेता है तो जमीन से गड़ा हुआ धन आसानी से प्राप्त कर सकता है। इनके माध्यम से साधक पैसे मंगा सकता है, चमत्कार दिखा सकता है, किसी भी व्यक्ति के विषय में भूतकाल आसानी से बता सकता है। अद्भुत है, रहस्यमयी है, और यह साधना नए साधक या पुराने साधक दोनों ही बड़े प्रेम से, बड़े सरलता से और गुरु के सानिध्य में रह के इनकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, यदि आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो गुरु के सानिध्य में रहो। गुरु के सानिध्य में यदि कोई भी साधना आप करते हो, कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान करते हो, तो गुरु के सानिध्य में रह के कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधना असफल नहीं होते हैं। असफल वही होता है जो विधान प्राप्त करके खुद को होशियार बन के अपने आप को समझदार समझ के साधना करता है। उस साधक को कभी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है। मेरे प्रिय साधक मित्रों, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य करो। हमारी बातें आप सबको पसंद आए ना पसंद आए ये अलग विषय है, लेकिन ये सत्य है। यदि आप सबके कुछ विशेष राय हो, विशेष प्रश्न हो, या इस विषय में भृगा नटवीर की साधना का विधि विधान, क्रिया अनुष्ठान के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि विशेष कोई राय है, प्रश्न है, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि हमसे बात करने हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातें कर सकते हैं, जो कि नंबर हमारे चैनल पे शो करता है। तो इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।